जब आप डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें आप ये नीले, हरे या ये ब्लू कलर के, पिंक कलर के या ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, ये कुछ देख आपने दाने देखे होंगे, जो जिसको कई लोग पावर बूस्टर, पावर ग्रेन्यूल्स, पावर एंजाइम्स या समथिंग लाइक चीजों से बोलते हैं। तो आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे ये क्या है, इनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से आपको यूज करने हैं, कौन से यूज नहीं करने हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी, श्री केमिकल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो केमिकल, जो होम एंड केयर या पर्सनल केयर में यूज होते हैं, उनके बारे में आपको हम हमेशा डिटेल्स में बताते रहते हैं। आपने अक्सर डिटर्जेंट पाउडर के अंदर में इस टाइप की कुछ चीजें देखी होंगी। जब आप डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं तो उसमें आप ये नीले, हरे या ये ब्लू कलर के, पिंक कलर के या ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, ये कुछ आपने दाने देखे होंगे, जो जिसको कई लोग पावर बूस्टर, पावर ग्रेन्यूल्स, पावर एंजाइम्स या समथिंग लाइक चीजों से बोलते हैं। तो आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे ये क्या है, इनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से आपको यूज करने हैं, कौन से यूज नहीं करने हैं। तो पूरा वीडियो हमारे साथ में लास्ट तक देखते रहिए, जिससे हम इसकी पूरी फुल डिटेल आपको डिटेल वाइज समझाएंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का डिटर्जेंट पाउडर के बारे में, एक और नए केमिकल के बारे में, जिसको आपने कई बार लिया होगा, कई बार देखा होगा। इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपने गलत चीज यूज कर ली, उसके कई डिफरेंस भी हैं। तो आज इसको पूरा देखिए और इसके बारे में पूरा समझते हैं। बेसिकली ये है क्या, उनकी जरूरत क्या है। जैसे आप लोग लेते होंगे तो आपको लोग बताते होंगे भाई एंजाइम डालो, या भाई 3 टाइप के एंजाइम डालो, एंजाइम्स डालो, ये क्लीनिंग करते हैं या ये आपके डिटर्जेंट पाउडर में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक्चुअली में ये असली एंजाइम नहीं है। इसको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं क्योंकि इनको सिंबॉलिक रूप में एंजाइम के सिंबॉलिक में डाला जाता है। जनरली जो एंजाइम्स आते हैं, जैसे मैंने आपको एक पिछले लास्ट वीडियो में बताया था, एंजाइम जो आते हैं वो जनरली 4 तरीके के आते हैं। वैसे तो एंजाइम बहुत है, क्योंकि एंजाइम की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एंजाइम ओरिजिनली जो होते हैं कैटेलिटिक होते हैं, कैटलिस्ट फंक्शन में होते हैं। ये वो केमिकल होते हैं जो किसी क्रिया में खुद भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उस क्रिया को इन्फ्लुएंस करके कराते हैं। जैसे हमारे खाना, जो हम लोग जो जितना भी खाना खाते हैं, उस सारे खाने को हमारे पेट में डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम्स जो लीवर से हमारे सीक्रेट होते हैं, जिसको हम लोग पित्त ग्रंथि बोलते हैं, जिसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं, वही एक्चुअली में बंडल ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो वो अलग अलग चीजों को, जैसे सुक्रोज एंजाइम है या लाइपेज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम है, इस तरीके से कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, बस उस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि बोले अगर ये चीजें तेल को खा सकती हैं, प्रोटीन को खा सकती हैं, और मैं डिटेल में बता दूं, खाना नहीं होता है एक्चुअली में। वो करते क्या है, सिंपल सी छोटी सी क्रिया है, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। जो भी चीज आया, जैसे लाइपेज आया, लाइपेज में क्या है, ऑयल है, सॉरी मैं गलत बोल गया। आपने ऑयल खाया, तेल खाया, तेल जो है कोई भी तेल हो, आपका सरसों का है, कोकोनट है, देसी घी है, सारे ऑयल्स हैं। अलग अलग कार्बन चेन्स पे C3 जुड़ा हुआ एक चेन बनती है, खूब लंबी लंबी चेन्स होती है, ऑयल की बहुत लंबी चेन्स होती हैं, वो ऑयल की चेंजेस हैं। एंजाइम क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, बस वहां जाके उससे जुड़ जाता है और उसके जो चेन है उसको ब्लॉक कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने से होता क्या है, वो जो ऑयल्स होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अमीनो एसिड्स जो होते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं वो अल्कलाइन बेस बनाते हैं, तो जो एसिड और अल्कलाइन से रिएक्शन कर जाएगा, एटलीस्ट वो सोप बन जाएगा। और सोप बनते ही वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, और वाटर सॉल्युबल होते ही वो पानी में घुल के बह जाएगा। दिस इज अ सिंपल वर्किंग फिनोमिना ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइम। बस वो उस चीज, जैसे ग्लूकोज है, शर्करा है, शर्करा माने ग्लूकोज, ग्लूकोज को भी क्या करेगा, शुगर जो एमाइलेज एंजाइम आता है वो वहां जाएगा और उस पर ज्वाइंट करेगा, और उसके ज्वाइंट होने से वो वहां पे रिएक्शन करेगा, फिर वापस अपना सेपरेट हो जाएगा, इधर वो जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अमीनो एसिड में होगा, फिर उसका सपोनिफिकेशन हो जाएगा हमारी डिटर्जेंट पाउडर की जो एल्किनिटी है उससे, और फिर वो सपोनिफिकेशन होके और फिर से वो वाटर सॉल्युबल सोप बन जाएगा और पानी में घुल के गंदगी, वो ग्लूकोज की लगी है, शक्कर की है, तेल की है, ऐसे ही प्रोटीन के साथ भी होता है, ऐसे ही सेलुलोज के साथ भी होता है। एंजाइम बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा पड़ता है, कई लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो साइंटिस्टों ने हमारे पेट से निकली हुई चीज एंजाइम थे, उनको यूज कर दिया, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह में भी डालना शुरू किया। हालांकि कुछ हमारे जैसे जैन धर्मी लोग हैं वो इसको अवॉइड करते हैं, एंजाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल फैक्ट है, एंजाइम जो होते हैं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये केमिकली फैक्ट्री में बनाए नहीं जाते हैं। ये मछलियों से, गाय भैंसों से, आप देखते हैं कि लीवर बिकते हैं, किडनी ले जाते हैं, उनमें से पित्तरस निकाल निकाल के इकट्ठा करते हैं, उनकी एक बूंद से 1,000 किलो एंजाइम तक तैयार हो जाता है। फिर उसको कल्चर भी करा लेते हैं, कई बार एंजाइम कल्चर होता है, मतलब वो फैक्ट्री में बनाए नहीं जा सकते, उगाए जा सकते हैं या किसी जानवर से निकाले जा सकते हैं।
तो इसलिए जैन धर्मी लोग जो नॉन वेजिटेरियन को पसंद नहीं करते वो यूज भी नहीं करते हैं। खैर इसको थोड़ा सा चीजों को सॉर्ट करते हैं, तो वो एंजाइम्स डाले जाते हैं। अब एक्चुअली में वो एंजाइम जो आते हैं मतलब जैसे उनका कल्चर होता है, जैसे एक एंजाइम लिया उसको डाल दिया, उसको कल्चर ग्रोथ कराया, बैक्टीरियल ग्रोथ से बनाते हैं। तो अब उस एक जो एंजाइम मेनली निकला वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, तो उसको कुछ लोग क्या है दानेदार बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में कैसे पड़ेगा दानेदार बनाते हैं, बट वो दाने जो बनते हैं वो व्हाइट होते हैं, वो कलर नहीं किए जा सकते हैं, कलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको कलर करेंगे तो वो उनकी रिएक्शन हो जाएगी, वो रिएक्ट कर जाएंगे और उनका एक्टिविटी खराब हो जाएगी। बट अब कंपनी ने सोचा कि भाई इतना महंगी चीज हमने डाली है लेकिन दिखेगी नहीं, तो मार्केट कैसे होगी भाई, एमबीए मार्केट का फंडा है, जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो बड़ी कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एंजाइम डाले और साथ में उनके एक दिखाने के लिए कि हमने पावर ग्रेन्यूल्स डाले हैं, पावर बूस्टर डाले हैं, पावरफुल कुछ चीज डाली है जो आपको दिख तो नहीं रही है लेकिन है, तो उन्होंने क्या किया, बोले सिंबॉलिक एक दूसरी चीज डाल दो, तो उन्होंने ऐसे कुछ रंगीन दाने बनाए। और रंगीन दाने क्या, व्हाइट पाउडर में रंगीन दाने डालने से खूबसूरत भी लगता है, देखने में मेकअप टाइप का, और बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने इसको नाम दे दिया एंजाइम्स, पावर एंजाइम, पावर बूस्टर्स। एक्चुअली में सिंबॉलिक हैं, असली एंजाइम माल के अंदर है, वो व्हाइट होता है, वो कलर नहीं आता है, किसी कंपनी का नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कलर दाना दे के बता रहा है कि ये ओरिजिनल एंजाइम है सर 150 रुपए किलो का है, तो आप जान जाओ आपको बेवकूफ बना रहा है। किसी भी कंपनी, नोवा नॉर्डिक्स सबसे बड़ी कंपनी है, अपने भारत की बायोकॉन कंपनी है, एंजाइम बनाने वाली 2-3 कंपनियां मेन है, और भी हैं, डाउ के भी आते हैं, कई सारी कंपनियां आते हैं, लेकिन किसी का भी कलर नहीं आता है। अगर कलर एंजाइम ले रहे हो तो आपको कोई ऐसे ही दाने नकली एंजाइम असली बता के बेच रहा है, हालांकि नाम इनका जनरली एंजाइम ही चलता है मार्केट में। तो पूरी स्टोरी आप समझ चुके हैं कि एक्चुअली में असली एंजाइम अलग होते हैं, डुप्लीकेट एंजाइम डाले जाते हैं जस्ट फॉर लुक। अब इसमें बताता हूं, जैसे हमने भी बनाए हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है, ये 4 प्रोडक्ट हम भी यहाँ बना रहे हैं, बट लोगों को क्या लगता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, जनरली सिर्फ किसी भी जनरली नमक से बनते हैं, ये सॉल्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो उनको क्या लगता है कि सिर्फ नमक को कलर कर दो और बस दाने बन गए। ऐसा नहीं है सर, कलर के लिए भी बहुत टेक्निक, उसमें भी बहुत सिस्टम चाहिए। लोगों ने क्या किया हुआ है, कोई भी कलर जो लोकल में मिल गया, कुछ ने फूड कलर डाल दिया, किसी मैंने तो चेन्नई की पार्टी देखो पेंट से कर रही थी, वो पेंट दाने पे पेंट घोल के डाल रही थी। अब कई लोग ऐसे आते हैं जो पिगमेंट कलर हैं, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह में कलर पड़ते हैं, उनसे बनाते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं। अब हमारा जो कलर है, हम लोगों ने फ्लोरोसेंट कलर माने जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फ्लोरोसेंट जिसमें खूबी होती है, वो कलर इस्तेमाल किए हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये कलर की खूबी होती है, ये सनलाइट पड़ने पे डबल रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल कलर है। अब इसके कहेंगे इसके बेनिफिट क्या है, उसमें क्या अंतर, दिखने तो दोनों कलर एक ही जैसे दिख रहे हैं दाने सर, कम से कम 2 से 3 रुपए किलो की कॉस्टिंग का अंतर आता है उनको बनाने में। अगर मुझे ये बना के 8 के पड़ रहे हैं तो उसको सामने वाले को वो 5 के ही पड़ जाते हैं। और डिफरेंस क्या आता है, आप जस्ट इमेजिन करो, आपने उनके कलर के दाने ले लिए। पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके कलर के दाने में आती है, क्योंकि वो लोग जो कलर इस्तेमाल करते हैं वो कलर होता है पिगमेंट कलर, वाटर सॉल्युबल कलर। वाटर सॉल्युबल कलर में प्रॉब्लम क्या है कि आपने डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हो, आपने लास्ट में बिल्कुल एंजाइम डालने हैं, आपने लास्ट में एंजाइम डाला तो क्या हुआ, पानी में आपका जब लास्ट में डिटर्जेंट पाउडर बन रहा होता है उसमें काफी हीट और वाष्प, एयर वाष्प और कई गैसेस गर्म रहता है, और वाटर परसेंटेज ज्यादा रहती है, भाप रहती है। तो उस पानी और भाप से वो कलर दाना आपके पाउडर में ही कलर छोड़ देगा, आपके पाउडर में ही वो कलर छोड़ के आधा दाना, आधा क्या पूरा दाना ही व्हाइट हो जाएगा। भाई नमक है, नमक को पानी मिला, कलर उतर गया, नमक अपना नमक के रूप में आ गया, आपका फिलर हो गया। वो जो आपने 8 रुपए किलो की चीज खरीदी थी वो आपकी 3 रुपए किलो की बची। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाउडर आपका मालूम पड़ा चौरंगी हो गया, व्हाइट बनाने गए थे और उसमें कहीं कुछ नीला हिस्सा है, कहीं कुछ ऑरेंज हिस्सा है, कहीं कुछ ग्रीन हिस्सा है, ये प्रॉब्लम। चलो उसके लिए आप उसको कंप्लेन करोगे दाने वाले को, तो कहेगा सर इसको पाउडर को ठंडा करके डालिए, पाउडर मिक्सचर से कर लीजिए, केज मिल से निकाल लीजिए, ठंडा हो जाए तो डाल दो। तो आप कहोगे चलो आज मेहनत कर लेते हैं, ये कल आप मेहनत करके तो आप सोचोगे मेरा काम ठीक हो गया, अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब अगर गांव देहातों से जुड़े हो और आपने गांव देहातों में कपड़े धोने का कल्चर अगर देखा है, तो गांव देहातों में कई जगहों पे क्या होता है, वॉशिंग मशीन और बाल्टी में नहीं धोते हैं, वो ऐसे कपड़ा भिगोते हैं तालाब में या बाल्टी में या नहर में या गंगा नहर में, वो डुबोते हैं, ऐसा कपड़ा पत्थर रखा होता है, ऐसे डालते हैं और पाउडर जो होता है वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे छिड़कते हैं ऊपर, और उसको ऐसे ऐसे रगड़ के ही वहां पे क्लीनिंग कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बंदे ने कपड़ा डाला, आपका पाउडर लिया और ऐसे छिड़का, तो अब पाउडर तो घुल गया, साथ में जहां जहां वो दाने गिरे, वो दाना जिस जिस पॉइंट पे स्पॉट करेगा वहां गिरेगा, वहां पे ही अपना वो पानी में कलर छोड़ देगा। तो उस कपड़े पे उतनी जगह पे कोई नीला, कहीं ऑरेंज, कहीं ग्रीन, कहीं पिंक दाने पड़ गए।
तो इसलिए वो दाने आपको यूज करने में दिक्कत है। हमारा दाना जो है ये फुल्ली वाटर एंड सॉल्युबल है, तो ना ये मिक्सचर में कलर छोड़ेगा, ना ये कपड़े पे कलर छोड़ेगा। होगा क्या इसका, बंदे ने कपड़ा से डाला, दाने डाले, तो इसके अंदर का नमक घुल जाएगा, क्योंकि तो कलर वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, तो कलर ऐसा रहेगा, घुल जाएगा, और ये चिथड़े के रूप में हल्का सा कलर वहां पे पानी के साथ बह के पानी में चला जाएगा, घुलेगा नहीं पानी में, तो कपड़े में कलर कहीं छोड़ेगा नहीं। दूसरी चीज, एक्चुअली जो पावरफुल एंजाइम पावर ग्रेन्यूल दिखाने हैं आपको, वो असली यही हैं। कैसे असली हैं? आपके पास ये बच्चों की खेलने की लाइट आती है, खूब आसानी से मिलती है। ये ना हो आप किसी भी जगह से यूवी लाइट मांग लें, नोट चेक करने की मशीन भी बोलते हैं, नहीं तो आपके घर में आरओ लगा होगा, उसके अंदर में एक यूवी चैम्बर होता है, उसमें एक ब्लू लाइट लगी होती है। वो सारी जो है, ये सारी जो ब्लू लाइट होती है, ये इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो ये है फ्लोरोसेंट है, फ्लोरोसेंट कलर है। फ्लोरोसेंट कलर माने होता है फ्लोरो या रेडियम पेंट, आपने सुना होगा, रात में चमकते हैं, देखते होगा, लाइट पड़ने डबल रिफ्लेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक एक फ्लोरोसेंट कलर होते हैं जो सनलाइट पड़ने पे ग्लो करते हैं, चमकते हैं, सनलाइट पड़ने पे शाइनिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप पाउडर बनाएंगे तो ये पाउडर के अंदर में जैसे लगता है कि आपने कभी ज्वालामुखी देखा है, ज्वाला जब निकलता लावा, वो लावा जैसे शाइन करता है, वैसे ये ग्लो करते हैं। तो जो सामने वाले को फील आता है कि हाँ ये असली दाने हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा छोटा इनके सैंपल दिखाता हूं, जैसे एक ये ऑरेंज दाना आता है, एक ये हमारा ये पिंक आता है, ये अलग अलग टाइप के कलर्स में आते हैं दाने। ये हमारा एक ग्रीन है। अब आप इसको मैं, ये चारों कलर के दाने आते हैं हमारे, ये ब्लू है, चटक रंग है, बहुत प्यारे कलर लगते हैं कलर। अब मैं इसको, मैं आपको चीज, अभी दाने तो आपको नॉर्मली दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूं, सारी लाइट्स ऑफ करता हूं। अब आप ये देखिए, एक मिनट में इसको भी ऑफ कर देता हूं, एक मिनट आप बैठे रहिए। अब आप एकदम से ब्लू चैम्बर में आ गए हैं। अब आप ये दाने हैं, अब इसको आप देखिए आप। अब आपको ये जनरल मेरा हाथ है, ये जनरल चीजें हैं दिख रही होंगी, और ये देखिए ये दाने, ये कैसे साइन कर रहे हैं, जैसे ग्लो, ये देखिए, इसको देखिए, ऑरेंज कितना अच्छा लग रहा है। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको बंद कर दूं, जनरल लाइट कर दूं, जनरल लाइट में देखिएगा अभी आप, ये देखिए, पहले इसको देख लीजिए, पिंक देख रहे हैं। अब जैसे मैं 2 मिनट रुकिए, मैं जनरल लाइट ऑन करता हूं। अब देखिए, ये अभी आपको नॉर्मल लग रहा है कि ये नॉर्मल सी चीज है, बस जस्ट मैंने ये ऑन किया। अब आप देखिए, आपको दिख रहा है कितना ये ग्लो कर रहे हैं, ये शाइनिंग, इसीलिए इनको पावर ग्रेन्यूल्स, इनको इसलिए इनको दाना बोला जाता है। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये देखिए, एक मिनट, ये डिटर्जेंट पाउडर है, मान लेते हैं डिटर्जेंट पाउडर है आपका, जो जनरली आप बनाते हो, और ये दाने आपको डालने हैं। तो मैंने इसमें ये कुछ दाने ऐड कर दिए, कुछ ये मैंने ऑरेंज डाल दिए, कुछ मैंने ये ग्रीन डाले। देखिए, पाउडर में आपका पैसा है, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी चीज किस कैसी लेनी है। 2 रुपए महंगी है तो कोई चीज महंगी क्यों है, और 2 रुपए सस्ती है, 2 रुपए तो 2 रुपए वो सस्ती आ रही है। अब देखिए, पाउडर की पहली बात तो आपकी पाउडर की जनरली अगर ये लाइट्स ना हो तो भी देखिए पाउडर की सुंदरता पहले से काफी इंप्रूव हो जाती है। अब मैं इसका जो ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो दिखाता हूं। ये देखिए, अब आप ये डिटर्जेंट पाउडर में आप देख रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स कैसे साइन कर रहे हैं, जैसे मोती डायमंड्स पड़े हों उसके अंदर। ये देखिए, जैसे कोई ज्वाला, मैं आपसे बोला था मैं, लावा, जैसे लावा ज्वालामुखी जैसा साइन करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, जहां पे भी देखिए, जहां जहां मैंने गिराए हैं दाने, वो बिल्कुल, अगर फुल रोशनी में देखने हैं तो ये देखिए, डिटर्जेंट पाउडर के अंदर में जो भी है, ये सब चीजें हैं, एक्चुअल हैं। आप अपने घर में ले जाके, इसलिए मैंने सारी यूवी के जो भी सोर्सेस है वो बताए कि आप उनमें जाके इनको देख सकते हैं और इनको वहां से ले सकते हैं। कितना अच्छा लगता है। तो जो चीज जिस लिए बनाई गई है उसको आप यूज में समझें, उसका यूज करें। इधर देखिए कैसे ये साइन करते हैं, एक एक दाना। तो आप लोग आई थिंक गॉट माई पॉइंट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो चीज बताना चाह रहा था। ऐसे भी अच्छे लगते हैं, ऐसे भी आप नॉर्मली भी जनरल में भी देखेंगे तो भी काफी बेटर हैं। तो
दाने लीजिए, हमेशा देख सुन के लीजिए, उनको आप ऐसा पानी में, जब हमारा जो दाना है उसको लेके आप दूसरे दानों से कंपेयर करके देख लें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा बेटर है कौन सा नहीं बेटर है। टॉपिक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है और ऑल टाइम यूज होता है। पूरी फैक्ट्री में आपका ये सस्ती चीज आती है, 8 रुपए किलो का रेट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वो 6 वाले 8 में अंतर क्या है और कौन सा लेना है। नहीं मिल रहा है तो आप सामने वाले को बोलोगे भाई ऐसा फ्लोरोसेंट कलर से दाना बना के दो, अच्छी चीज डालिए। पाउडर में एक एक चीज की महत्व है, एक एक कोई आपके प्रोडक्ट में एक एक आइटम, छोटा छोटा आइटम भी बड़ा मायने रखता है। उसके बारे में आपको जानना, उसके बारे में समझना आपको पूरा जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का छोटा सा ज्ञान? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज लाइक एंड कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, और आपके कोई सुझाव हो हमें जरूर सुझाव दीजिएगा। और प्लीज लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, जिनको भी जानकारी फायदा कर सकती है करें, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक एंड कमेंट करते हैं और कई सारे व्यूज हमारे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको ये आइटम चाहिए हो तो आपको हमारे नंबर ऑलरेडी याद है, नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। हमारा नंबर है 9335029561, 6062 भी हमारे लास्ट में नंबर है। इनको भी में से किसी में भी नंबर पे आप कॉल करके हमको ऑर्डर या कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी चीज है बात डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ओके, टेक केयर, गुड बाय।